काट रहे हैं, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे पूरी तरह से। और रनहेरा में सर्वे के लिए हमें तो बिल्कुल सर्वे मत करने दो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना मेरे साथ हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी सर, स्वागत है हमारे चैनल में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के दर्शकों का भी और आपका भी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो पंचायत गांव ननेरा के अंदर रखी गई है और गांव-गांव में ये पंचायत रखी जाती है, आज के जो गांव ननेरा के अंदर जो पंचायत है, तो इसके मुख्य रूप में कारण क्या है, क्या क्या मांगे आप? मुख्य रूप के कारण तो आपने सबको बता दिया होगा कि यहाँ पे 4-5 मांग जो विस्थापन के समय की रखी हुई हैं वो बकाया है। पिछले दिनों हमने आंदोलन किया था और 21 दिसंबर तक का समय दिया था। उसमें जब हमारा गांव यहाँ से विस्थापित हो रहा है तो जो जमीन हमारी जा रही है कम से कम उतनी तो हमको दे दी जाए। हमको फालतू तो मांग नहीं रहे, जितनी हमारी जा रही है उतनी हमको दे दिया जाए। 5 लाख जो रुपए दिए जा रहे हैं विस्थापन वाले, वो 12 लाख किए जाए। 50 मीटर से 100 मीटर वाला उसे दिया जाए। भाई 50 ही मीटर क्यों? अगर उसमें न्यूनतम 50 ना होके अगर 40 होता तो आप 40 देते। आपने हमें क्या दिया? तो वो कम से कम हम 100 चाहते हैं। हमारी कई डिमांड हैं जो उन पर हमारे ज्ञापन गए हुए हैं, उस पर वो कोई बात नहीं कर रहे। उसके अलावा 14 गांवों को और लेने की तैयारी कर दी। कहते हैं कि जी हमें विकास करना है। हमने पहले दिन से यही कहा है और हम आज भी यही कह रहे हैं कि हम सरकार के हर उसमें सहयोग करेंगे। विकास में कोई अवरोध पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन वो विकास भी हमें नहीं चाहिए जिससे कि हमारा विनाश हो रहा हो। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है। पहले तो ये फाइनल किया जाए। अभी हमने आज यहाँ पर सुना है कि भाई लोकल की बात यहाँ भी आ गई है। कौन सा ऐसा जगह है कि जहाँ लोकल नहीं लगेंगे? तो लोकल जाएंगे कहाँ? जमीन आपने ले ली, गांव आप उठा दोगे तो हम करेंगे क्या? तो ये जो चीज है, ये जो मुद्दे हैं, इनकी लड़ाई है और गांव-गांव जागरण चलाया जा रहा है। जन जागरण है। अभी ठंड पड़ रही है, धीरे धीरे सबकी बात सुनने के बाद में एक बड़ी लड़ाई को अंजाम दिया जाएगा। जो 2010 से और 2023 आ गई, 13 साल हो गए। 13 साल में यहाँ कोई सर्किल रेट नहीं बढ़ाया है। हमने कहा पहले सर्किल रेट बढ़े, उसके बाद हमें पता चला कि मुख्यमंत्री जी हमको क्या अनुदान दे रहे हैं। ढोल पीटे जा रहे हैं, हम अनुदान दे रहे हैं 800 रुपए का। हमारा अवार्ड बढ़ जाता। अब उसमें ये चर्चा चल रही है कि हमने तो अनुदान दे दिया जी 800 रुपए। अरे हमारा सर्किल रेट बढ़ा देता, अनुदान की जरूरत ही कहाँ थी हमें? हम दान मांग ही नहीं रहे। हम अपनी जमीन का 4 गुना मांग रहे हैं, हमें दान लेने की जरूरत क्या? आप हमारा तो दे नहीं रहे और उल्टे हमसे ये आप ये कह रहे हो कि हम आपको अनुदान देना चाहते हैं। भाई अनुदान को आप दो किसी और को। बुंदेलखंड खाली पड़ा, वहां दे दो अनुदान आप जा करके। हमें तो हमारी जमीन का 4 गुना दे दो, हम अनुदान की जरूरत ही नहीं। कभी 500 दे देंगे जी अनुदान, कभी 800 दे देंगे जी अनुदान। क्या अनुदान होता है? कोई हमें अनुदान नहीं चाहिए। हमें हमारी जमीन का 4 गुना, जो सर्किल रेट का 4 गुना होता है, पहले बढ़े सर्किल रेट, जो नहीं बढ़ा है, जो हमारा अधिकार है। सबसे पहले एक बात और बताइए कि हमारे दर्शक भी परेशान हैं इस बात से कि कभी ये गांव पंचायत करते हैं तो कभी ये अपना विस्थापित नहीं चाहते, कभी ये अपनी डिमांड रखते हैं। अच्छा ये समझाइए किस हिसाब से कितने गांवों की डिमांड है और कितने गांव विस्थापित नहीं चाहते हैं? देखो, मुझे इतनी बड़ी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे गांव के और हमारे जिले का एक भी किसान और एक भी मजदूर ऐसा नहीं है जो विकास में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 100% ये भी है कि जब हमारी आने वाली नस्ल बर्बाद होने को हमारे सामने दिख रही है, तो हमें बिल्कुल भी विकास किसी और का हो या ना हो, हम अपना विनाश नहीं होने देंगे। सीधी सीधी सी बात है। जो हमारी मांग है, उन मांगों को इनको हमारे हिसाब से पूरी कर दो। हम तो मना नहीं कर रहे, दे देंगे। कौन मना कर रहा है? आप दोगे हो नहीं, और आप पहले हमसे पूछ रहे हो कि भाई जमीन दे दो। क्यों दे दे भाई जमीन? जिन गांवों ने दे दी उनका दे दिया आप। जो हमारे 6 गांव विस्थापित हुए, उन गांवों में आज भी क्या हालात हैं, और अब इनको विस्थापित करने जा रहे हो। इनकी डिमांड क्यों नहीं पूरी हो रही? जिस दिन आप इनकी डिमांड पूरी कर दोगे, 14 गांव में हम जाएंगे, हम कहेंगे भाई डिमांड पूरी होगी, आप दे दो इनको। डिमांड पूरी करोगे नहीं आप। सबसे पहले सर्किल रेट, फिर सर्किल रेट का 4 गुना। जो हमारे गांव जाएंगे, उन गांव के बच्चों को रोजगार, जिस तरीका से विस्थापन की तरीका से जो विस्थापन होगा, वो विस्थापन जो आज की जमीन की इस मकान को गिराएंगे, ये आज बनेगा या 2020 में बनेगा जाकर के? हमें इसका पैसा 2020 के हिसाब से देंगे। क्यों लेंगे भाई 2020 के हिसाब से? हम लेंगे 2024 के हिसाब से। आज ईंट का जो रेट है उस हिसाब से लेंगे, आज जो सरिया का रेट है उस हिसाब से लेंगे।
दिमाग के भूल निकाल दे सरकार अपनी। ये गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ 1894 के भूमि अधिकरण को चेंज करवाने वाली शक्तियां हैं। यहाँ पर कितने गांवों की पंचायत लगी हुई है? 14 गाँव की। अच्छा, यहाँ पंचायत का मुख्य कारण क्या है? क्या मुख्य कारण है विस्थापना की जो रणनीति बनाई हुई है सरकारी लोगों ने, वो गलत तरीके से बनाई हुई है। तो रणनीति जो गलत तरीके से बनाई हुई है इनकी, तो उसके खिलाफ ये एक्शन है। ना किसी राजनीति के लिए, ना किसी जैसे कि ये जो होते हैं बीजेपी वगैरह, कोई भी हो, समाजवादी पार्टी, इनके खिलाफ कोई चीज़ नहीं है। हमारा सिर्फ विस्थापना नीति के खिलाफ ही हमारी, मतलब इन लोगों ने गलत नीति बना रखी, उसके खिलाफ ही हमारी लड़ाई है। मतलब क्यों नहीं चाहती हो विस्थापना, क्यों नहीं चाहती हो? देखिए, हमने विस्थापना के लिए भी हाँ कर दी है, लेकिन ये गांव आज का तो है नहीं, पता नहीं कितने साल पुराना गांव है। इसे देना यूं ही तो है नहीं, आसान बात तो है नहीं है कि इसे हम दे देंगे। इसके लिए भी हमने विचार किया है। विचार के बाद भी अधिकारी हमारे साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। शोर पट्टे का मैटर फाइनल कर दिया, उसके बाद भी कुछ लोग आज भी शोर मट्टी के मैटर में परेशान है। तो बताइए हम विस्थापना के लिए हाँ कैसे कह दें? क्या नाम है आपका? दयावती। इसी गाँव की रहने वाली? हाँ, जिस वाली। जैसे कि पंचायत 14 गांव में होती है, आए दिन होती है, क्या कोई अधिकारी आया आपके बीच? सर आते भी थे और अब नहीं आए अधिकारी, काफी टाइम से नहीं आए अधिकारी, लेकिन फोनों पे बातें करते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हमारे बीच में भी नहीं आते हैं। हाँ जी। आप कहाँ से हो? क्या नाम है आप? मेरा नाम है पूजा। अच्छा, जब विस्थापन क्यों नहीं चाहते? हाँ, नहीं चाहते हम, हमारी मांगे पूरी नहीं है रही, तो हम क्यों चाहें? मुझे आपको तो हमारी खेत के भी पैसा नहीं दिए उनने, सरकार ने अभी पट्टे के पैसा नहीं दिए, कह दे कि पट्टे के पैसे देंगे, अभी दिए नहीं। बहुत आदमी तो परेशान है बहुत, और हमारे बुजुर्ग रहेगा वो भी बहुत परेशान है। तो इसमें मांगे थोड़ी है आपकी तो आप विस्थापन नहीं चाह रहे हो, क्या मांगे हैं? देखिए, पहले चरण में 5.5 लाख रुपए दिए हैं लड़कियों को प्लॉट। इसमें बता रहे हैं आप? मांगे क्यों नहीं? आप देखो वहाँ पे बोर्ड दिल लग रहा है हमारा मांगों का। मांगे हमारी क्या मांगे? घर घेर की बराबर कम से कम 100 गज का प्लॉट चाहिए, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, न्यूनतम 100 मीटर प्लॉट चाहिए। ये तो है ही। 5.5 लाख की जगह कम से कम 12 लाख चाहिए। संपत्ति खरीदने पर स्टाफ शुल्क से मुक्त, बाद बाकी जितनी भी है हमारी मांगे हैं, और ये मांगे जितनी भी हमारी मांगे हैं, ये मांगे हैं हमने अधिकारियों के सामने भी रखी है। मेरठ भी गए हैं हम, ग्रेटर नोएडा भी गए हैं हम, सूरज ऑथोरिटी भी गए हैं हम, सभी जगह पे हो आए हम। हमारी 14-14, 15-15 बस जाती है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। और जब हमें सुनने को कोई तैयार नहीं है, तो हम भी किसी को देखना नहीं चाहते। ना किसी के लिए हम सहमति देने के लिए तैयार हैं, ना ही हम जनगणना के लिए तैयार हैं। हम किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। मतलब जब सरकार आपकी नहीं सुन रही है तो आप फिर विस्थापन भी नहीं चाह रही हो और कुछ भी चीज़ नहीं देने को तैयार है? विस्थापना का मतलब ही कहाँ रहा? जब सरकार हमें नहीं समझ सकती तो हम सरकार को कैसे समझेंगे? बताइए, ऐसे समझेंगे? जब हर साल हर चीज़ पर रेट बढ़ सकता है और वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या बेटियों के बारे में नहीं सोचते? जब बेटी पैदा होती है तो 3,000 रुपये मिलते हैं, तो जब बेटी के लिए गांव उठ रहा है तो उसके लिए भी तो सोचो क्या देना उसके लिए। सोचोगे या नहीं सोचोगे? अब इस गांव में हम धान लगाते हैं, खेत काटते हैं, नराई करते हैं, तो अपने बच्चों का पेट पालन कर देते हैं, भैंस रखते तब रखते हैं। वहाँ पे हम क्या करेंगे बताओ? पहले चरण के लोग ही इतने दुखी हैं, हमें और सताना चाहते हैं, हमें और सताना चाहते हैं। हमें ये गांव तो इतने परेशान है, 6 गांव उठे, और अब हमारा और रनहेरा गांव की जमीन तो चली गई है, विस्थापन पर नंबर आ रहा है। तो हमारी पंचायत इसलिए है कि हमें मतलब घर घेर की बराबर तो जगह चाहिए, और 100-100 मीटर अपने लड़की लड़का जो भी है उनको प्लॉट चाहिए, और 12-12 लाख रुपया हमारे बालकन को वो चाहिए जो 5.5 की जगह पे। हमारी ये है, हमारी मांग पूरी कर दें। अधिकारी आमे हमारी पंचायत में या भर के नीचे खूब आए, झूठ बोल बोल के चले जाओ, झूठ बोल के चले जाए, झूठे वादा करें, और माढ़रपुर को कह रहे हैं ना, माढ़रपुर को कह तो दइए, पर अभी तो कोई कुछ भी ना है। माँ जब भैंस भी आवे तो खौरी करे, कहाँ करिए उनने खौरी, बता अभी कहाँ करिए? इसी जगह पे एक अधिकारी ने झूठ बोला था, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि इस गांव को। कहाँ के अधिकारी थे? हाँ जी, कहाँ के थे अधिकारी? डिपार्टमेंट के अधिकारी थे? सर मुझे SDM वगैरह थे, जिस टाइम खटाना जी
एसडीएम वगैरह थे वो, तो मुझे याद नहीं, अवैध सिंह थे शायद, पता नहीं। एचएम साहब तो अभय सिंह है। सर उन्होंने क्या कहा था हमसे कि गांव 2 दिशा में नहीं जाएगा, गांव 1 दिशा में जाएगा। पहले तो तुमने गांव में फूट डाल दी कि फरेदा जाएगा कि माडलपुर जाएगा। कभी गांव में आके तुमने पूछा था कि तुम्हारी इच्छा कहाँ है, कहाँ जाओगे, कहाँ रहना चाहते हो, जेवर में बसना चाहते हो या रघुपुरा में बसना चाहते हो? हमसे पूछा गया था ये, बिगर हमारी मर्जी के फरेदा तय कर दिया, और तय करने के बाद कुछ लोगों को उधर ले लिया और बाद बारी के लोग आपके सामने ही है। बताइए ये गलत। जी माता जी, जो हमारी जो मांग पूरी है जाए, पूरी जो हम मांग रहे हैं, और मांग पूरी पीछे हम पे सहमति जब ले ले। जो कहा अधिकारी बार बार झूठ बोले, बार बार बहका दे, तो परेशान करते, तुम्हारी मांग पूरी करेंगे कब पूरी? 2-2.5 साल करके करते करते ये लड़का लड़की जगह बराबर है, बराबर है। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आप दर्शकों को नाम बताइए। मीडिया बंधु जायसवाल जी, आपका गाँव रविंदर चौधरी पूरे समाज के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। यहाँ पे कितने गांवों की पंचायत है ननेरा गांव के अंदर? ननेरा गांव के अंदर 14 गांव की पंचायत है, जिसमें जो है विस्थापन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के ऊपर अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग वार्तालाप किया, और जिससे कि ये है कि प्रशासन की नींद खुले। यहाँ पे तो ये 6-7 गांव विस्थापन हो चुके हैं जो दूसरे चरण में जाएंगे। इनकी क्या क्या मांगे हैं? उन लोगों की मांगे जो सरकार के सामने थी, सरकार ने उन मांगों को पूरा किया ही नहीं और उन लोगों को विस्थापित कर दिया गया। उन लोगों के साथ में सरकार ने बहुत बड़ा छलावा किया है। उनको सब भाग दिखाए गए कि आपको सेक्टरों में बड़े बड़े मकानों में जैसे कि बड़े लोग रहते हैं उसी तरह से आपको मकान दिए जाएंगे, आपको रहने की सुविधाएं दी जाएंगी, आपके बच्चों के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलेंगे, मंदिर होगा। लेकिन वहाँ पे केवल और केवल उनके साथ में एक छलावा हुआ। उन लोगों को आज गांव की ज़िंदगी से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी जीनी पड़ रही है और वो लोग गांव से भी ज़्यादा परेशान हैं। उनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, खाने के लिए रोज़गार नहीं है, और वो जो है दर दर कर रहे हैं। क्योंकि हम इतने बड़े किसान नहीं थे, लेकिन ये है कि हम लोगों को पैसे की मैनेजमेंट का नहीं पता था, तो हम लोगों को ऐसे लग रहा था कि सरकार पता नहीं हमारी ज़मीन को लेके सचमुच हमारा जो है विकास करना चाहती है। लेकिन हमारा तो विनाश हुआ और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका वास्तव में विकास हुआ। उन्होंने हम लोगों से ज़मीन कौड़ियों के भाव में ली और वो ज़मीन आज जो है सरकार जो है करोड़ों में जो है दूसरे लोगों को दे रही है। हम लोग उनके छलावे में आ गए और हम लोगों को भी लगा कि ये चकाचौंध की ज़िंदगी हम भी जीना चाहते थे। लेकिन ये है वो मेरे भाई आज बहुत दुखी हैं। आगे ये 14 गांव उनको देख के कोई भी कैसा भी ना गांव देना है ना ज़मीन देनी है। देखो ये जो है यहाँ 20 गांव लगभग 20 गांव की पंचायत है, और पहले जो गांव विस्थापित हुए हैं सुविधा नहीं दी गई। जो नाबालिग बच्चों के लिए उनके लिए कुछ नहीं है। उनकी मांग नाबालिग बच्चों के लिए भी मतलब कि जो सुविधा है वो होनी चाहिए, और घर के बराबर प्लॉट होना चाहिए। उनकी ये ऐसी मांग है। और जो फिलहाल जो गांव विस्थापित किए जा रहे हैं उनका ये है कि ना तो ज़मीन देंगे ना गांव देंगे। जब राम जन्मभूमि के लिए जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, राम जन्मभूमि के लिए इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, पूरा देश बंद है। क्या ये हम अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि के लिए कोई हमारा औचित्य नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है? अपनी कर्मभूमि के लिए और जन्मभूमि के लिए हम अपनी जान दे देंगे, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, चाहे यहाँ भट्टा पारसौल बने, चाहे यहाँ जलियांवाला बाग बने। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है और दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, जो आप हमारी आवाज़ को सुनने के लिए, हमारी दुख को बांटने के लिए यहाँ पहुँचे। आपका बहुत बहुत आभार है। यहाँ पे जो पंचायत है 20 गाँवों की, और 20 गाँव के पंचायत के बावजूद जो प्राधिकरण ने 6-7 गांव जो स्थापित किए हैं दूसरे चरण में, तो क्या क्या उनकी मांगे हैं?
देखिए, मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है। मैं पहले भी आपकी मीडिया पे या अन्य कोई मीडिया हो, मैं उन पे कह चुका हूँ। मैं फर्स्ट फेज का भी प्रभावित किसान हूँ, सेकंड फेज का भी प्रभावित किसान हूँ। फर्स्ट फेज में मेरी करीब करीब 40 बीघा जमीन गई थी, उसका मैं अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। उसके बाद बात करें विस्थापन की, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट फेज का जो विस्थापन हुआ, उसमें आज भी लोग त्रस्त हैं। आज भी कम से कम 4 से 5 किसान रोही में बैठे हुए हैं। ना तो उन्हें प्लॉट का कोई लाभ मिला है, ना ही उनके स्ट्रक्चर का, या ये कहें कि आज तक जो उनका स्ट्रक्चर का पैसा मिला है। अब बात करते हैं दूसरे चरण में, ये जो 4 गांव प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, प्रभावित करने की या विस्थापित करने की बात तब आती है जब सरकार किसी प्लेटफॉर्म पे आकर हमसे बात करे। सरकार हमसे बात करने कोई तैयार नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने हमें नहीं दिया, लेकिन जो कुछ मिला हमें अपने संघर्ष से मिला, हमारी एकजुट रहे उससे मिला, एकत्र रहे उससे मिले। लेकिन हम सरकार से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, शासन प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारी बाकी मांगे हैं उनको हमारी को पूरा करें और अपने इस एयरपोर्ट में 4 चांद लगाएं। फिर भी मैं आपसे ये कहता हूं, अगर सरकार कहीं जोर जबरदस्ती के करने के मन में बना रही हो तो ये भूल जाए, किसान बिल्कुल हर तरीके से मरने गिरने के लिए, अपना आत्मदाह करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लोगों को, किसानों को जिन्होंने निर्माण कर रखे हैं, उनको नोटिस दे देकर डराया जा रहा है, उन पर FIR, झूठी FIR दर्ज करने का उनको डर दिखाया जा रहा है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, आपके पास जो हथकंडे, वह हथकंडे अपनाइए। किसान एकजुट है। हम अभी तो विस्थापन के पक्ष में हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन अगर इसी प्रकार हमसे विरोध करता रहा या इसी प्रकार से रवैया रहा तो हम एक नारा ये दे देंगे कि हमें अब विस्थापन ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल नोटिस ना करें। ये नोटिस दे रहे हैं और FIR करके लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जब जिसमें हमने निर्माण कर रखा है धारा 11 में, या ये जो धारा 11 के नौ धारा 11 के बाद निर्माण किया, जब हमने उसका मुआवजा ही नहीं लिया है, हमने उन नंबरों का छोड़ा है, तो जब हमारा परिवार बढ़ेगा तो हमारे लिए घरों की भी व्यवस्था होगी, हमारे लिए मकानों की और अतिरिक्त व्यवस्था हमें करनी होगी। तो अगर सरकार ये चाहती है कि हम इनको तोड़ लें तो वो कतई संभव नहीं है। सरकार को हर हाल में इसका पैसा देना होगा। साथ के साथ जो हमारी बकाया मांगे हैं, चाहे वो घर घेर के बराबर हो, 5.5 से 12 हो, न्यूनतम 100 मीटर हो, या प्रथम फेज के रोजगार की बात हो, ये सब का कुछ हमारी माननी होगी। वरना एक चरण उनका पूर्ण हो चुका है, उस पर अपना हवाई जहाज उड़ाते रहें और इधर की तरफ ना देखें। अच्छा, तीसरे चरण में क्या चल रहा है? तीसरे चरण की जहां तक मैं बात करूं तो 14 गांव जो अब हमारे बिल्कुल जो भाई और परिवार जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें 14 गांव भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तो बिल्कुल ये कहना, ना तो हम अपना गांव देना चाहते हैं, ना हम अपना घर देना चाहते हैं।